अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। इस सेना में महेश्वासा, महान ईश में वास दिलाने वाले भाव रूपी भीम, अनुराग रूपी अर्जुन के समान बहुत से शूरवीर, जैसे सात्विकता रूपी सात्यकी, विराटः, सर्वत्र ईश्वरी प्रवाह की धारणा, महारथी राजा द्रुपद अर्थात अचल स्थिति, तथा धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। धृष्टकेतुः दृढ़ कर्तव्य, चेकितानः जहां भी जाए वहां से चित्त को खींचकर इष्ट में स्थिर करना, काशीराजः काया रूपी काशी में ही वो साम्राज्य है, पुरजित स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों पर विजय दिलाने वाला पुरुजित, कुंती भोजः कर्तव्य से भव पर विजय, नरों में श्रेष्ठ शैव्य अर्थात सत्य व्यवहार। युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। और पराक्रमी युधामन्यु, युद्ध के अनुरूप मन की धारणा, उत्तमौजाः शुभ की मस्ती, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, जब शुभ आधार आ जाता है तो मन भय से रहित हो जाता है, ऐसा शुभ आधार से उत्पन्न अभय मन, ध्यान रूपी द्रौपदी के पांचों पुत्र, वात्सल्य, लावण्य, सौम्यता, स्थिरता, सहृदयता, सब के सब महारथी है, साधन पथ पर संपूर्ण योग्यता के साथ चलने की क्षमताएं हैं। इस प्रकार दुर्योधन ने पांडव पक्ष के 15-20 नाम गिनाए, जो दैवी संपद के महत्वपूर्ण अंग है। विजातीय प्रवृत्ति का राजा होते हुए भी मोह ही सजातीय प्रवृत्तियों को समझने के लिए बाध्य करता है। दुर्योधन अपना पक्ष संक्षेप में कहता है, यदि कोई बाह्य युद्ध होता तो अपनी फौज बढ़ा चढ़ा कर गिनाता, विकार कम गिनाए गए, क्योंकि उन पर विजय पाना है, वे नाशवान हैं। केवल 5-7 विकार बताए गए, जिनके अंतराल में संपूर्ण बहिर्मुखी प्रवृत्ति विद्यमान है, जैसे अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। द्विजोत्तम, हमारे पक्ष में जो जो प्रधान हैं उन्हें भी आप समझ लें। आपको जानने के लिए मेरी सेना के जो नायक हैं उनको कहता हूं। बाह्य युद्ध में सेनापति के लिए द्विजोत्तम संबोधन असामयिक है। वस्तुतः गीता अंतःकरण की 2 प्रवृत्तियों का संघर्ष है, जिसमें द्वैत का आचरण ही द्रोण है। जब तक हम लेश मात्र भी आराध्य से अलग हैं, तब तक प्रकृति विद्यमान है, द्वैत बना है। इस द्वि पर जय पाने की प्रेरणा प्रथम गुरु द्रोणाचार्य से मिलती है। अधूरी शिक्षा ही पूर्ण जानकारी के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। वो पूजा स्थली नहीं, वहां शौर्य सूचक संबोधन होना चाहिए।